नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स पे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डायमेंशनल फार्मूला को करेंगे, क्योंकि इससे हम लोग का एक क्वेश्चन तो फिक्स है फिजिक्स में, ठीक है। और सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी हम लोग का सूत्र पूछा जाता है, यानी कि जो भी फार्मूला पूछा जाएगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसका जो एसआई मात्रक होता है, यूनिट जो होता है, उसको करेंगे और साथ में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला को करेंगे। तो इतना सारा हम लोग को करना है खत्म। तो हम लोग क्या किए हैं कि आपको ये जो डेटा दिए हैं इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में ही डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि चीज़ों को आपको याद करना आसान होगा। तो और इसका जो पीपीटी होगा या पीडीएफ जो होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल आपका इसको मैथोपेडिया में मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो वहाँ से जा कर के आप क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर स्क्रीन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना डायमेंशनल फार्मूला वाले सेशंस को। इससे हम लोग का एक नंबर फिक्स है, तो ये रहा हम लोग का, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका क्या दिया है, चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, फार्मूला ये होता है आपका सूत्र। और यहाँ से हम लोग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का आपका क्या होता है, लेंथ, इसका डायमेंशन फार्मूला एल लिखते हैं और समय का क्या होता है टी। और पर सेकेंड है तो यहाँ एल टी माइनस वन, तो इसीलिए डायमेंशन फार्मूला आपको क्या दिया है, एल टी माइनस वन। उसी तरह वेलोसिटी का आपका क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। और यहाँ पर क्या होता है इसका मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन। त्वरण के लिए क्या होता है, वेग बटा समय होता है, तो वेग का पहले से हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। और फिर देखिए वेग के लिए आपका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और फिर से इसका होता है समय का सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसीलिए लिखा गया है यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एल टी माइनस टू होगा। फोर्स का आपका क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मास का हम लोग क्या जानते हैं, केजी होता है। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन लिखते हैं क्योंकि इस चीज को न्यूटन ने दिया था। और केजी के लिए हम लोग लिखते हैं मास से, तो कैपिटल एम से दिखाते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी कि बीमा को। और एल टी माइनस टू, तो यहाँ से आप एक चीजों को अगर निकाल लोगे तो उसे कनेक्टेड चीजों को निकाल सकते हैं। संवेग जो होता है आपका द्रव्यमान गुना वेग या फिर बल गुना समय होता है, तो इसका केजी मीटर पर सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड लिखते हैं, तो एल टी माइनस वन हो गया आपका, एम एल टी माइनस वन। इम्पल्स का हो गया आपका बल गुना समय, तो इसके लिए केजी मीटर पर सेकंड होता है। प्रेशर का हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल यानी केजी मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन यानी कि तनाव के लिए फार्मूला क्या होता है, लंबाई बल बटा लंबाई, इसके लिए यूनिट फार्मूला क्या होता है आपका, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। घनत्व के लिए होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे, मास बाई वॉल्यूम लिखते हैं तो केजी पर मीटर क्यूब। तो एम टी पावर माइनस थ्री लिखा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी को बोलते हैं रेखीय वेग यानी कि लीनियर लीनियर वेलोसिटी। और बाई इसका क्या होता है, रेडियस, ठीक है। और ये पर सेकेंड में आता है इसका यूनिट, तो टी का पावर माइनस वन। ये हम लोग का सेकेंड स्लाइड है। इसमें आज जितना भी आपको फिजिकल क्वांटिटी करवाया गया है, ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी कर चुके हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स आपका बन जाएगा। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आपको इसको डेली देखना होगा। आप इसको डेली देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन तो हम लोग का बिल्कुल बनेगा, खासकर ये जो एसआई यूनिट वाला जो है और ये जो फार्मूला पूछा जाता है फिजिक्स में, वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ से क्या कर देगा, काम आ जाएगा। तो वर्क के लिए जैसे बल गुना विस्थापन है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए चाप यानी कि आर्क बाई रेडियस हो जाता है। तो पावर का आपका क्या होता है, वर्क बाई टाइम हो जाता है, ठीक है। टॉर्क जो बल आघूर्ण है यानी कि बल यानी कि फोर्स, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए बल बटा दूरी का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, दूरी का स्क्वायर बाय द्रव्यमान का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि फोर्स एफ डी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ऐसे करके फॉर्मूला है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हो जाता है आपका कार्य बटा द्रव्यमान। फिर यंग्स मॉडुलस के लिए होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बाई अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं। फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए होता है वेग बटा दूरी प्रति सेकंड, इसका ऐसा यूनिट होता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या हो जाता है, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग का प्रवणता होता है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट के लिए ऊर्जा बाई आवृत्ति होता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल पर सेकेंड। और ये हम लोग का अगला, ठीक है, कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या होता है, आवेश बाई विभवांतर होता है, जिसका आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद कंडक्टेंस के लिए आपका क्या हो जाता है, एक बटा प्रतिरोध होता है, ठीक है, एक बटा प्रतिरोध यानी कि वन बाई आर।
करंट डेंसिटी के लिए आपका होता है विद्युत धारा बाई क्षेत्रफल, फार्मूला हम लोग का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर दिया है, ये 1 बोला है मतलब कि I का पावर 1 है। फ्लक्स के लिए क्या होता है आरए बाई एल होता है, डायमेंशन फार्मूला आपका यहाँ दिया हुआ। प्रतिरोधकता के लिए मात्रक लिखा नहीं गया है, ठीक है? और ये होता है, ठीक है? लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, उसमें गुप्त ऊर्जा बाई द्रव्यमान है। एंगुलर मोमेंटम के लिए कोणीय वेग बड़ा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग आपका जाता है आई ओमेगा जिसको बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण के लिए है द्रव्यमान बटा परिभ्रमण त्रिज्या। वेट यानी कि जिसको भार बोलते हैं यानी कि मास इंटू एम जी जिसको बोला जाता है डब्ल्यू इक्वल टू। और एरिया के लिए होता है लंबाई गुना चौड़ाई एल स्क्वायर। एक हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम के लिए क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो इसका क्या हो जाता है कमीशन फार्मूला एल का पावर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये इतना सारा फिजिकल क्वांटिटी था जो इससे कि हम लोग का यूनिट से क्वेश्चन एक बन सकता है या उसका बीमा से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? जो भी उसका सूत्र पूछा जाता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो हम लोग का कंपलसरी है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने शाम वाले क्लास में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।